सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कहते हैं कि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होता है ना, उसमें प्राय होता है कि प्रधान देव कौन है। प्रधान देव, जैसे ये हमारा यज्ञ हो रहा है, इसमें प्रधान देव कौन है? भागवत जी, माने भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ही वहाँ भी विचार हुआ तो सबने कहा भाई इस जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं वहाँ प्रधान देव श्री कृष्ण ही होंगे। कहते चोरह चांदनी रात न भावे। दुष्टों को ये नहीं भाता है कि भगवान की प्रतिष्ठा हो, भगवान की महिमा हो, भगवान के भक्त बढ़े। नहीं, वो चाहते हैं अंधेरा कायम रहे। अनेक अनेक फिल्मों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, अनेक अनेक स्टोरियों के माध्यम से समाज में उस वायरस को लाना चाहते हैं जिस वायरस से वो ग्रसित है। उसी वायरस को लाना चाहते हैं और पूरे दिमाग की दही बना के रखते हैं उस वायरस को लाने के लिए समाज में, समाज को भटकाने के लिए, बहकाने के लिए। क्योंकि जल्दी उनके बहकावे में परिपक्व लोग नहीं आते हैं, संस्कारी लोग नहीं आते, अच्छे लोग नहीं आते हैं। वो जो भावुक हृदय, हमारी नूतन समाज होती है, हमारे जो बच्चे होते हैं कोमल हृदय के, उनके हृदय को वो डाइवर्ट करते हैं। जहाँ वो मर्यादाओं को तोड़ना चाहते हैं, जहाँ संस्कारों का हनन करना चाहते हैं, सबको अच्छी लगी, भगवान की प्रतिष्ठा हो, भगवान प्रधान देव रहें, लेकिन किसको अच्छी नहीं लगी? शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। शिशुपाल तत्काल खड़ा हो गया। अरे इस सभा में बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, बड़े बड़े मतलब वृद्ध लोग भी बैठे हैं, पितामह भीष्म जैसे ब्रह्मचारी बैठे हैं। जहाँ ब्रह्मचारी बैठे हैं वहाँ व्यभिचारी की पूजा होगी तो कैसा होगा? शिशुपाल कह रहा है, जिसने बचपन से लेकर के किशोर अवस्था तक एक भी भला काम नहीं किया। जिसने चलते ही सबसे पहला काम क्या किया? चोरी। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर दूसरा काम क्या किया? दूसरों की स्त्रियों को छेड़ना, बहन बेटियों को छेड़ना। शिशुपाल कह रहा है। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो मामा को ही मार डाला। तो वहां महापुरुष जो बैठे थे वो कानों में अंगुली लगा रहे हैं, क्योंकि हरिगुरु निंदा सुना ही जो काना, होए पाप गौघात समाना। भगवान की और गुरु की निंदा सुनने पर गौहत्या का पाप लगता है मनुष्य को। कभी हरि गुरु की तो बात छोड़िए, निंदा किसी की सुननी नहीं चाहिए और करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? कि तुम जिसकी निंदा करते हो उसके पाप तुम्हारे पास आ जाते। पाप किया उसने और तुमने निंदा की तो पाप उसका है, आ गया तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने निंदा करी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे। अगर तुम्हारे निंदक ज्यादा हो गए, निंदा करने वाले, तो तुम चिंता मत करना, तुमको वो भगवान के धाम भेज देंगे। क्यों? तुम्हारे सारे पापों को वो ही ले लेंगे। तो कहते हैं शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का था। जब इसका जन्म हुआ था तो इसको 3 नेत्र थे। ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मण देवताओं हमारे बेटे के 3 नेत्र क्यों हैं? कि माता, जिसकी गोद में जाने से इसका तीसरा नेत्र गायब हो जाए समझ लेना
वही इसको पार करेगा। और जैसे ही भगवान देखने आए, भगवान ने गोद में लिया, तीसरा नेत्र गायब। बुआ ने कहा तू मेरे बेटे को मारेगा, तू मेरे बेटे को मारेगा, तू मेरे बेटे को। भगवान ने कहा मैं क्यों मारूंगा, कि तू मुझे वायदा कर कि नहीं मारेगा। कि हाँ बुआ मैं वायदा करता हूँ, अगर ये जब तक 100 गलती नहीं करेगा मैं नहीं मारूंगा। लेकिन जिस दिन इसने 101 करी उस दिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और आज 1 2 3 4 5 6 80 90 100। और कहते हैं भगवान ने चक्र सुदर्शन निकाला और तत्काल शिशुपाल के सिर को कत्ल कर दिया। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और कहते हैं थोड़ी हवा में चकराई और भगवान में लीन हो गई।